ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामड़ी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, और छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामड़ी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5100 3 वर्ष तक, 11,000 3 वर्ष तक, 21,000 3 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें। जय श्री राम।
वनवास की जब कथा आती है ना तो बहुत लोगों को माता कैकेयी पे बड़ा गुस्सा आता है। हम 2 दिन पहले नहीं कल ही आपको बताए थे माता कैकेयी के बारे में कि वो कितना प्यार करती थी राम से। कहते हैं एक बार राम जी बचपन में, संतों की कथा है, कई कथाएं वेद में नहीं मिलेगी लेकिन ये पंचम वेद संतों के सम्मुख से सुनते, 6 पट कथाएं कि भगवान छोटे से हैं, रामलला छोटे से हैं, 2-3 साल के हैं और अपने भाइयों के साथ गेंद खेल रहे हैं, अपने मित्रों के साथ 4-5 साल के रामलला गेंद खेल रहे हैं। अचानक माता कैकेयी के महल में गेंद को डाल दिया। माता कैकेयी श्रृंगार कर रही थी दरबार में जाने को, गेंद डाल दिया। राघव धीरे धीरे पांव की नुपुर ना बजे ऐसे धीरे धीरे चोरी से जा रहे हैं, लेकिन माँ जो होती है ना वो बच्चे का एक एक स्पंदन जान लेती है, ये माँ का गुण है। कई समझ जाती है कि राम आ रहे हैं, फिर भी राम जी की खुशी के लिए, राम जी की प्रसन्नता के लिए वो ऐसे बैठी हैं जैसे कुछ नहीं पता, कुछ गीत गुनगुना रही हैं और श्रृंगार कर रही हैं। राम जी धीरे से गए और पीछे माँ कैकेयी के आंखों को ऐसे बंद कर लिया। कैकेयी अम्बा ने कहा, राम मुझे पता है तुम हो, अब आंख छोड़ो और मेरे सामने आओ, मेरे हृदय से लग जाओ। राम ने कहा, मां हम आपकी आंखें नहीं छोड़ेंगे। अच्छा क्यों? बोले कुछ मांगना है तो मांग लो। उसके लिए आंख पकड़ने की क्या बात है, सामने आके मांग लो, गले से लग के मांग लो, जो चाहो मांग लो। राम जी ने कहा तो जो चाहे मांग लें, आप दोगे? बोले हाँ। हम खाने पीने का चीज नहीं मांगेंगे, हम पहनने का भी नहीं मांगेंगे, हम खेलने का भी नहीं मांगेंगे। अरे तुम तो बड़ों जैसी बातें करने लग गए, तो फिर क्या चाहिए बोलो राम? बोले हम जो मांगने वाले हैं ना बहुत कठिन है, आप पहले हमारी कसम खाओ। कैकेयी ने कहा हम आपकी कसम कभी नहीं खा सकते, हम आपकी कसम नहीं खा सकते। जो सच्चा प्रेमी होगा ना अपने प्रेमी का कभी कसम नहीं खाता, और जो आपकी बार बार कसम खाए ना समझ लेना वो आपसे प्यार नहीं करता है। आजकल तो कसम खाने का बड़ा फैशन है, बात बात में मां कसम, गौ कसम। हम तो नहीं खाते कसम, फिर भी आप इतने लोग सुनने आए हो, इसका मतलब पक्का है कि हम झूठ भी नहीं बोलते। झूठ बोलते तो इतने लोग सुनने आते क्या? कसम झूठे लोग खाते हैं। बात बात में कसम खाना अच्छी बात नहीं है, ऐसी गंदी आदत अपने बच्चों को कभी मत लगाना। और जितने हमारे भाई बहन बैठे हैं आप लोग कभी कसम खाने की आदत मत डालो, ये झूठे लोगों की पहचान है कसम खाना। हम कसम नहीं खाएंगे। राम जी ने कहा नहीं, आज तो हमारी 100 आपको लेनी होगी, तभी हम आपकी आंख छोड़ेंगे और कुछ मांगेंगे। माता कैकेयी ने पहली बार राम को कहा, चल तेरी 100 बोल क्या चाहिए, तू प्राण भी मांगे तो मैं देने को तैयार। राम ने कहा, माँ तुम्हारे प्राण मांगने होते तो कसम थोड़े देता, प्राण छूटने से, प्राण त्यागने से, मरने से भी ज्यादा कष्टदायी चीज मांगने वाला। माता कैकेयी उसी समय समझ गई कि कुछ होने वाला है। आपको पता है कि माता कैकेयी को पता था कि राम अवतार हैं, कौशल्या को नहीं पता था। वो तो भगवान के मोह पास में थी। कौशल्या ने कहा था कि हमको आप पुत्र जैसे दिखना, भगवान जैसे। जैसे नंद बाबा को पता था कि कन्हैया कौन है, लेकिन यशोदा को नहीं, ऐसे ही कैकेयी को पता था। पूरी अयोध्या में 2 लोगों को पता था कि ये साक्षात भगवान हैं। पहले हैं महाराज दशरथ और दूसरी है रानी कैकेयी, जो जानते थे कि ईश्वर है। मां देखो, हो सकता है मैं जो मांगू उसमें आपको वैधव्य मिले, अर्थात ऐसा हो कि आपको पति या पुत्र में एक चुनना पड़े।
आपको पति भी गंवाना पड़े, लेकिन दोगे तो मांगो। मां ने कहा एक बात बताओ राम। बोले हाँ। मेरे कितने जन्म हुए होंगे? कहते हैं 84 लाख योनि भोगने के बाद मनुष्य तन मिलता है। मैं 84 लाख योनि में कितने पति मुझे मिले होंगे, कितने की मैं पत्नी बनी होंगी, लेकिन परमेश्वर को तो इस जन्म में प्राप्त की हूं ना, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। पति भी छोड़ना पड़े तो हाँ, नहीं छोड़ सकते। धन्य भारत की संस्कृति। माता कैकेयी ने दोनों हाथ फैला दिए, राघव ने अपने छोटे छोटे प्यारे से दोनों हाथ माँ के हाथों में रख दिए और अब माँ के हाथों में रख करके कहा, माँ अब मैं जो मांगने वाला हूँ ये आने वाले ब्रह्मांड में गूंजेगा, आने वाले तीनों लोक में गूंजेगा, ये अमर कृति बनेगी, वो मैं आज तुझसे मांगने वाला। माँ जब मैं विवाह करके आऊं और मेरे पिता मुझे राज्य देने लगे तो मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लेना, बस और कुछ नहीं। मैं कछु करब ललित नर लीला, मैं कुछ लीला करना चाहता। माता कैकेयी पे उस समय क्या बीती ये कोई नहीं कह सकता, लेकिन जिसने देवासुर संग्राम में अपने पति के प्राण बचाए थे, उस कैकेयी ने अपने पति के वचन को, पुत्र के वचन को निभाने के लिए हाँ कहा। 14 साल की आयु बची थी मेघनाथ की। राम जी के विवाह के बाद 14 साल और जीना था मेघनाथ को। निद्रा और नारी को जो 14 साल त्यागेगा उसके हाथ मरेगा, इसलिए 14 साल। रावण को 14 साल बाद मुक्ति मिलनी थी, इसलिए 14 साल। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।